कहानी की स्टार्टिंग एक ऐसी जगह से होती है जहां हर तरफ आग ही आग लगी थी। वहीं दो लड़कियां दिखाई जाती है जो कुछ लोगों से बचते हुए भाग रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है, प्रिंसेस आप यहाँ से निकल जाइए, मैं इन्हें देखती हूँ। प्रिंसेस ये बोल के निकल जाती है। लिविया तुम बस मरना मत। यहाँ लिविया को लोग घेर लेते हैं, जहाँ उन लोगों को ये नहीं पता था कि जो भाग गई है वो प्रिंसेस थी, लेकिन लिविया के चलते उन्हें ये पता चल जाता है। पर लिविया उन सबको मार डालती है। यहाँ प्रिंसेस ऐसी जगह आ जाती है जहाँ दूसरी दुनिया में खुलने वाले जादुई रास्ते खुले हुए थे। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कूद जाती है। दूसरी ओर गिफू नामक एक शहर दिखाया जाता है। ये कभी शानदार शहर हुआ करता था, लेकिन अब मामूली सा शहर बनकर रह गया है। वहीं हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सूस्के काबुराया था। वो एक डिटेक्टिव था और एक बंदे की जासूसी कर रहा था, क्योंकि उस बंदे की वाइफ को उस पे शक था, जिस कारण उसने सूस्के को उसके पीछे लगाया था। खैर वो पीछा कर ही रहा था, तभी ऊपर से प्रिंसेस उसके ऊपर आ गिरती है, जिस वजह से वो जिसका पीछा कर रहा था वो बंदा भी गायब हो जाता है और उसके गिरने से सूस्के के हाथ में भी चोट लग जाती है, जिस कारण उसके हाथ से ब्लड आ जाता है। ये देख प्रिंसेस बोलती है, बस इतनी सी चोट से तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो, लाओ हाथ मुझे दो। जब सूस्के हाथ उसे देता है तब वो अपने मैजिक से उसके हाथ को ठीक कर देती है। ये देख सूस्के हैरान हो जाता है। अगले सीन में वो दोनों साथ बैठे थे, जहाँ प्रिंसेस को पता चलता है उसने जिस दुनिया में एंट्री मारी है वहाँ किसी को भी मैजिक नहीं आता। खैर सूस्के उससे उसके बारे में पूछता है, जहाँ प्रिंसेस उसे बताती है, मेरा नाम सारा द ओदेन है, मैं यहाँ दूसरी दुनिया से आई हूँ। वहाँ मैं ओफिन साम्राज्य की 7वीं राजकुमारी थी, जिसे बागियों ने पूरी तरह तबाह कर दिया, इसलिए मैं भागती हुई यहाँ आ गई। लेकिन इस बात पे भी सूस्के को यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे कोई और भी मैजिक दिखाने बोलता है, जिस पे सारा उसे मैजिक से धमाका करके दिखाती है और बोलती है, यहाँ जो आएगा उसे भी मैं उड़ा दूंगी। ये देख सूस्के हैरान हो जाता है और डर के उसे उठा के भागने लगता है, ये बोलते हुए कि यहाँ तुम प्रिंसेस नहीं हो, यहाँ के तुम्हें तौर तरीके सीखने होंगे। दूसरी ओर लिविया दिखाई जाती है, जो उस लड़ाई के बाद उसी जगह से कूद जाती है जहाँ से प्रिंसेस कूदी थी। दरअसल वो सारा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो जिस दुनिया में थी वहाँ उसे देख सब डर रहे थे, क्योंकि उस पे बहुत सारे ब्लड लगे थे। इसलिए वो रिवर की ओर निकल जाती है, जहाँ वो खुद को साफ करती है और फिश बनाती है। वहीं उसे कैसल दिखता है। वो सोचती है वो वहाँ जाकर लॉर्ड से हेल्प मांगेगी। तभी बारिश होने लगती है, इसलिए वो एक जगह रुक जाती है। वहीं उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम सुजुकी था। वो एक होमलेस था। दूसरी ओर सारा दिखाई जाती है, जिसे सूस्के बोलता है, कल सुबह निकल लेना, जिस पे वो बोलती है, ठीक है, लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हारी मेमोरी मिटानी होगी। हालांकि सारा ने ये मैजिक कभी नहीं किया था, हो सकता है सूस्के की सारी मेमोरी ही खाली हो जाए। ये सुन सूस्के डर के बोलता है, अरे मेरी माँ, जितना दिन हो सके यहाँ मरो, जब अपनी छोटी टांगों पे खड़ी होना सीख जाओ तब निकल लेना। ये देख वो खुश हो जाती है। यहाँ लिविया उस बंदे से बात करती है, जहाँ उसे पता चलता है उस कैसल में काफी साल से कोई नहीं है। लिविया की बात सुन के सुजुकी को लगता है वो दूसरी दुनिया से आई है। खैर वो बात पलटते हुए बोलते हैं, पीछे जगह है, जाकर सो जाओ। अगले दिन सारा और सूस्के दिखाई जाते हैं, जहाँ टीवी पे उसी पार्क के बारे में न्यूज आ रहा था, जिस पार्क में जाने से सारे लोग डरे हुए थे, क्योंकि वहाँ अचानक इतना बड़ा धमाका हुआ था। लेकिन इस चीज से सारा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सूस्के यही सोचता है, इसी की बात हो रही है, इसे देखो ठूसे जा रही है। खाने के बाद सारा खाने की बुराई करती है और वो टेस्टी खाना खाना चाहती थी, जिस पे सूस्के बोलता है, अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें इतना महंगा खाना खिला सकूं। अगले सीन में दिखाया जाता है सारा गेम खेलना, लाइब्रेरी जाना और दुनिया के काफी तौर तरीके सीख चुकी थी। यहाँ सूस्के उस बंदे की जासूसी कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो सारा को मैसेज करता है कि वो वापस आ रहा है, जिस पे वो रिप्लाई करती है, मुझे भूख लग रही है। सूस्के उसके लिए कुछ खाने को ले आता है और बोलता है,
जब मेरी सैलरी मिलेगी तब मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूंगा, अभी इससे काम चलाओ। दूसरे दिन वो फिर से जासूसी के लिए निकल जाता है, जहाँ वो देखता है वो बंदा कुछ लफंगे को पैसे दे रहा है और उसे छोड़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो लफंगे उस बंदे को कपड़े की तरह धोने लगते हैं। ये सूस्के देख नहीं पाता और अंदर जाकर उससे बात करता है, लेकिन उनकी गुंडे जैसी शक्ल देख वो बोलता है मैं यहाँ बस हल्का होने आया था। पर वो गुंडे सूस्के पे चढ़ जाते हैं और उनमें से एक बंदा उस पे वार करने चाहता है। तभी वहाँ सारा आ जाती है, जो अपने मैजिक से सबको उड़ा उड़ा के पटक देती है। सूस्के उसे देख काफी हैरान होता है, लेकिन वो भी उन गुंडों को मारता है। वो सारे गुंडे ऐसी धुलाई खा के हैरान हो जाते हैं। खैर एंड में सूस्के उन सबको बांध देता है और पुलिस वाले को सब कुछ बता देता है। अगले सीन में वो घर आता है और सारा के लिए खाना लाता है, जिसे खाकर सारा काफी खुश होती है। अब वो ऐसा खाना रोज खाना चाहती थी, इसके लिए उसे सूस्के की हेल्प करनी जरूरी थी। सूस्के नहीं चाहता था कि सारा उसकी हेल्प करे, क्योंकि ये लाइन अच्छी नहीं है और सारा अभी बच्ची है, लेकिन वो नहीं मानती। ना चाहते हुए भी सूस्के हाँ बोल देता है और डील फाइनल हो जाती है। कहानी की स्टार्टिंग लिविया और सुजुकी से होती है, जहां लिविया बताती है वो यहाँ किसी को खोजने आई है, जिस पे सुजुकी बताते हैं किसी को खोज रही हो तो तुम्हें डिटेक्टिव की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें पहले फीस देनी पड़ेगी। ये सुन लिविया बोलती है सिर्फ कैन जमा करके मेरी इतनी कमाई नहीं होती कि मैं फीस दे सकूं। अगले सीन में वो कैन जमा करते हुए सारा को खोज रही थी, वो भी उसकी अजीब सी स्केच बना के, लेकिन कोई भी उसे नहीं जानता था। अब वो और सुजुकी खाने के लाइन में लगे थे। वहीं लिविया के पास एक बंदा आकर बोलता है, हे तुम वही हो ना जो कैन जमा करती हो, तुम्हारे बहुत चर्चे हैं। वैसे पैसे की जरूरत है तो एक जगह है जहाँ तुम्हें लोगों के साथ बैठकर ड्रिंक करना है और पैसे तुम्हारे। ये सुन लिविया काफी खुश होती है, लेकिन सुजुकी बोलते हैं मुझे नहीं लगता ये काम तुम्हारे लिए सही है लिविया। लेकिन लिविया को पैसे की नीड थी, इसलिए अगले ही दिन वो उस क्लब में पहुंच जाती है, जहां बात करने के बाद उसे एक लड़की अंदर ले जाती है, जहां उसे ड्रेसेस दिखाए जाते हैं जिसे वो अपने मर्जी से चूज करती है। अब उन्हें बाहर से बुलावा आ जाता है, जहाँ का सीन देख लिविया को शक होने लगता है। तभी उसे अजुमी नामक लड़की एक अमीर बुढ़े के पास ले जाती है, जहाँ वो बुढ़ा उसे 10,000 पकड़ा देता है। ये गलत काम था, लेकिन कैन जमा करने से अच्छा ही था, लिविया ये सोचती है। तभी वहाँ पुलिस की रेड पड़ती है। वहाँ की 4-5 लड़कियाँ अंदर आ जाती है, जहाँ अजुमी बोलती है वो बस पूछताछ करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन अब लिविया वहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। यहाँ अजुमी बोलती है हम टॉप फ्लोर पे है, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लिविया विंडो से छलांग मार देती है और भाग जाती है। अगले सीन में वो वापस सुजुकी के पास आ गई थी। वो उनसे सॉरी बोलती है और फिर से उनके साथ रहती है। वही सुजुकी बताते हैं एक डिटेक्टिव है जो कम पैसों में तुम्हारा काम कर देगा, उससे बात करके देख लो। दूसरे ही दिन लिविया उस डिटेक्टिव के पास जाती है, जहाँ सारा गेट खोलती है। ये देख लिविया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। तभी अंदर से सूस्के आ जाता है, जो सारा के बोलने पे लिविया को भी रख लेता है और अपने डिटेक्टिव वाले काम में उसे भी ज्वाइन करता है। अगले सीन में लिविया सुजुकी को थैंक यू बोलने चाहती है, क्योंकि उन्होंने लिविया को इतने दिन रखा। खैर यहाँ सूस्के दिखाया जाता है, जो लिविया को जॉब से निकाल रहा था, क्योंकि उसे जासूसी करनी नहीं आती थी। लोगों को वो पहचान नहीं पाती थी, पेपर वर्क भी नहीं कर पाती थी, उल्टा लैपटॉप की चटनी बना देती है। ये सुन लिविया बोलती है मुझे यहाँ काम नहीं करना। अब जब तक मैं खुद का जॉब खोज ना लूँ और कुछ कर ना लूँ, तब तक प्रिंसेस का ख्याल तुम रखोगे। दूसरे दिन सूस्के सारा को ब्रेंडा से मिलवाता है, जो पेशे से वकील थी और वो सूस्के की क्लाइंट है, जो अक्सर उसी के साथ काम करती है। देखने में छोटी, लेकिन उसकी एज 34 की थी। खैर ब्रेंडा उन्हें एक मिशन पे जाने को बोलती है। उनकी टारगेट एक लेडी थी, जिसका हस्बैंड उनका क्लाइंट था। उसे अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए था, लेकिन वो डिवोर्स के लिए मना कर रही थी, इसलिए वो कोर्ट में केस करके डिवोर्स लेना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बीच बनती नहीं थी। अब वो दोनों उस लेडी का पीछा करते हैं और उसके घर के सामने रुक जाते हैं।
वही एक आदमी आता है जो गार्डन का काम करता था। सुस्के को पता था वो लेडी अक्सर गार्डन में काम करने के लिए लोगों को बुलाती रहती थी, लेकिन उसे आए 1 घंटे से ऊपर हो गया था। सुस्के नोटिस करता है गार्डन के काम के लिए जो आदमी आया था वो तो गार्डन में कुछ कर ही नहीं रहा था, इसलिए सुस्के घर के अंदर झांकना चाहता था। ये काम सारा करने चाहती है। वो उसके घर के बाहर मैजिक का यूज करके उड़ने लगती है। तभी वो चिल्ला देती है क्योंकि उसने कांड करते देख लिया था उन्हें। उसने फोटो भी क्लिक कर ली थी जो वो सुस्के को दिखाती है। अगले सीन में वो दोनों ब्रेंडा के पास थे। वो उस फोटो से काफी खुश थी। ब्रेंडा सुस्के को 1 हफ्ते की फीस और बोनस देने को तैयार थी। ये सुन वो काफी खुश होता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।